वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर जो ये पीजी एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में जो अप्लाई करना चाहते हैं जो बच्चे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सिलेबस है पीजी एंट्रेंस के लिए। हम बात करेंगे यहाँ पे किस यूनिट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे अभी। तो इसमें सबसे पहले जो पहला यूनिट है इसमें है पॉलिटिकल साइंस, नेचर एंड स्कोप। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स एज अ आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स एज पब्लिक अफेयर, पॉलिटिक्स एज पावर, अप्रोचेस टू द पॉलिटिकल टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, फिलोसफिकल, ट्रेडिशनल, साइंटिफिक बिहेवियर। तो ये सारे जो हैं ये पॉलिटिकल जो थेरी हैं वो उस से लिए गए हैं, उससे उठाए गए हैं। इसमें जैसे स्टेट एवोल्यूशन ऑफ इवेंट्स हैं, तो डिफरेंस बिटवीन स्टेट, सिविल सोसाइटी, नेशन है, पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड एनार्किस्ट है, रोल ऑफ स्टेट, मिनिमल स्टेट एंड सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो ये सारा का सारा जो पहला यूनिट है, तो इसको आप क्या करेंगे, ये पहला यूनिट जो है ये सारा यहाँ से लेके और यहाँ से लेके जो पहला सारा यूनिट है, तो इसके लिए आप पॉलिटिकल थ्योरी की बुक पढ़ेंगे। ओपी गोबा की जो बुक आती हैं, वो आप पढ़ेंगे। तो या तो वो पढ़ेंगे, या आप अगर आप वो नहीं पढ़ सकते हैं तो वो इसके अलावा जो एंड्रू हेवुड एक दूसरे ऑथर हैं, फॉरेन ऑथर हैं, उनकी भी बुक आती हैं पॉलिटिकल थ्योरी, वो आप पढ़ सकते हैं। एंड्रू हेवुड उनका नाम है, एंड्रयू हेवुड, ठीक है ना। तो वो आप पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। तो एंड्रयू हेवुड को आप पढ़ सकते हैं ओपी गोबा के लिए। तो इससे क्या होगा कि ये दूसरा यूनिट जो है ये इससे क्लियर हो जाएगा, दोनों यूनिट्स, यानी पहला यूनिट और दूसरा यूनिट जो है, इसके लिए आप जो है ओपी गोबा की बुक पढ़िए, तो वो बेहतर रहेगी। अगर आप ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप जो हैं एंड्रयू हेवुड की बुक भी पढ़ सकते हैं। तो ये दो बुक्स में से आप कोई भी चूज़ कर दिए, आपकी मर्ज़ी है। तो आपका पहले दो यूनिट जो है इसमें से सारा सिलेबस निकल जाएगा। अगर आपके पास यूजी के नोट्स भी हैं तो उनसे भी आप ये चीज़ हासिल कर सकते हो। तो बेहतर होगा कि आप ओपी गोबा की बुक पढ़िए तो या एंड्रयू हेवुड की बुक पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं है। तो दोनों जो हैं, या दोनों कंसल्ट कर दीजिए, जहाँ से आपको जो सिलेबस मिले वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो ये पॉलिटिकल थॉट्स है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स है, प्लेटो हैं, तो एरिस्टोटल हैं, मैकियावेली हैं, तो ये तीन हैं। उसके बाद जो हैं हॉब्स हैं, थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, रूसो हैं, जेरमी बेंथम हैं, स्टुअर्ट मिल हैं, कार्ल मार्क्स हैं। तो इसके लिए जो है आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं जो पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। तो अगर आप चाहे तो आप इसमें जो हैं रामास्वामी की बुक आती हैं, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, वो पढ़ सकते हैं। तो उसमें सुशीला रामास्वामी एक ऑथर है, सुशीला रामास्वामी, तो उसकी आप बुक पढ़ सकते हैं, सुशीला रामास्वामी की। तो उसमें आपका निकल जाएगा सारा मटेरियल जो भी है, तो उसमें आपका सारा मटेरियल निकल जाएगा। तो वो आप आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें ये सारे यूनिट जो है निकल जाएंगे। फिर जो है यूनिट कौन सा है, यूनिट 6 रह जाता है, द नेचर, स्कोप एंड मेथड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, कंपेयरिंग regimes, authoritarian, democratic, classification of political systems, parliamentarian, presidential, UK and USA, federal and unitary, Canada and चाइना, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आप जो ये सारा जो है ये यूनिट जो है, यूनिट 6 जो है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, और यूनिट 7 के लिए भी, ये दोनों यूनिट्स के लिए आप मुझे लगता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो जेसी जौहरी की है, जेसी जौहरी एक ऑथर है, जेसी जौहरी, वो आप पढ़िए, उससे आपका काम हो जाएगा। तो जेसी जौहरी को आप पढ़िए, तो जेसी जौहरी के पढ़ने से ये 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो 8th यूनिट बच जाता है, अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए या तो आप एंड्रयू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़िए,
या अगर आपके पास द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ये उसके ऑथर थे बेलीज, जॉन बेलीज उनका नाम था, हमने ये पढ़ा था यूजी में। तो वो जो हैं वो इसके लिए बहुत ही अच्छे ऑथर हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो हैं ये जैसे एनी फ्रैंक हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको जो हैं ओपी गोबा से भी क्लियर हो जाएंगी। तो बेहतर है कि आप एंड्रयू हेविड की बुक इसमें पढ़िए, एंड्रयू हेविड की आप बुक पढ़िए इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स, ठीक है ना। एंड्रयू हेविड की बुक पढ़िए आप ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगी इस सारे यूनिट के लिए, यूनिट 8th के लिए आप एंड्रयू हेविड को पढ़ेंगे तो वो आपको इससे फ़ायदा देगा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर, ऑरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर, फेज ऑफ कोल्ड वॉर, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो ये सारा भी जो है एंड्रयू हेविड की बुक से ही निकल जाएगा। तो एंड्रयू हेविड की बुक जो है वो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो है ये पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, एमर्जिंग सेंटर्स ऑफ पॉलिटिक्स, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ तक जो जापान तक बिल्कुल आपका सिलेबस निकल जाएगा एंड्रयू हेविड से ही। उसके बाद जो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, बेसिक डिटरमिनेंट्स, इंडिया एंड नॉन अलाइनमेंट, इंडिया एज एन एमर्जिंग पावर। तो इसके लिए एक बुक आती है स्टूडेंट कंपेनियन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो वो आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट कंपेनियन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक बुक है, तो वो अवेलेबल है मार्केट में। इन 4 यूनिट्स के लिए आप पढ़ सकते हैं। ये पहला यूनिट, दूसरा, ये 4 टॉपिक्स के लिए आप वो पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास ये जो हैं ये आपके पास ये 4 यूनिट्स के लिए आप वो बुक नहीं ला सकते हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इग्नो की जो एक इंटरनेशनल रिलेशंस में बुक आती हैं आप पढ़िए। बेसिक डिटरमिनेंट्स भी वहाँ से निकल जाएगा, इंडिया नॉन अलाइनमेंट वहाँ से निकल जाएगा, इंडिया एंड एमर्जिंग पावर भी वहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो है ये आप पढ़ सकते हैं। ये 4 जो 9.2 है, 9.3 है, 9.4 है, तो इसके लिए जो आप इग्नू की बुक पढ़ सकते हैं। जो एक इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पेपर है उनका, शायद पेपर 2nd है, वहाँ पे मैंने पढ़ा था, वहाँ पे तो 2nd पेपर उनका है, तो वहाँ पे आप इग्नू की बुक से ये हासिल कर सकते हैं, इग्नू की बुक से, ठीक है, NOU इग्नू। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो स्टडी मटेरियल है, तो वहाँ से जो पहली फर्स्ट ईयर में जो उन्हें इंडिया एंड द वर्ल्ड एक बुक है वहाँ पे, तो उस पे आप हासिल कर सकते हैं ये नोट्स। उसके बाद जो यूनिट X है, स्टेट एंड सॉवरेंटी, चाणक्य, तिलक एंड गांधी। तो ये जो है कोई भी आप इंडियन जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, तो उससे आपका सिलेबस वैसे ही निकल जाएगा। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट की कोई भी बुक इस पर आप हासिल कर सकते हैं। तो इसमें मुझे कुछ बुक्स थी यहाँ पे, तो उनका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो लाइक वर्मा है, एक वर्मा ऑथर हुआ करते थे, अगर आप उनकी बुक पढ़ेंगे तो उससे भी इसका सिलेबस निकल जाएगा। उसके अलावा जो हैं और भी ऑथर्स हैं, कोई भी ऑथर आप पढ़ लीजिए तो उससे जो है ये सिलेबस निकल जाएगा। आप अगर चाहे तो आप जो एक बुक होती है पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न वर्ल्ड, थॉमस पेंथम की बुक है ये, थॉमस पेंथम ने एडिट किया इस बुक को, तो आप थॉमस पेंथम की बुक पढ़ सकते हैं इसमें, पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न वर्ल्ड, पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया, सॉरी। तो पेंथम को आप पढ़ सकते हैं इसमें, पेंथम की बुक इसमें आ जाती है, तो आप इसमें पेंथम की बुक पढ़ सकते हैं। तो उसके अलावा जो हैं नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म, सरवारकर, जिन्ना, कंपोजिशन नेशनलिज्म, आज़ाद, सेक्युलर नेशनलिज्म, जवाहरलाल नेहरू, तो ये सारा जो है पेंथम की बुक से निकल जाएगा। तो ये सारा जो है पेंथम की बुक से निकल जाएगा। चलिए हम दौड़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग एंड स्कूप। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग एंड स्कूप जो बड़ी 2 बुक्स हैं, एक तो लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और दूसरी भी इसमें एक अच्छी बुक आती है, तो वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए मुझे याद आ रही है बुक, आप ये पढ़ सकते हैं, हिमांशु रॉय, MP सिंह भी आप पढ़ सकते हैं। एक तो पेंथम को पढ़िए या इंडियन पॉलिटिकल थॉट बाय हिमांशु रॉय एंड MP सिंह, तो ये भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने SP वर्मा का भी हवाला दिया, तो वो भी अच्छी बुक है, तो कोई भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। SP वर्मा कंसल्ट कर दीजिए, ये हिमांशु रॉय कंसल्ट कर दीजिए, या पेंथम जो एक इंडियन मॉडर्न थॉट हैं, तो पॉलिटिकल थॉट मॉडर्न इंडिया जो है वो आप पढ़ सकते हैं। तो इनमें सब कोई भी बुक पढ़ सके थॉट के लिए। उसके बाद हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो अहम बुक हैं वो मैंने पहले ही बोला आपको कि वो जो हैं लक्ष्मीकांत की बुक है। आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत की अगर आपके पास पॉलिटी है तो उससे भी निकल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली बुक लाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लक्ष्मीकांत तो उससे भी सिलेबस आपका निकल जाएगा। अगर आप थोड़ा आपके पास टाइम है तो फिर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय अवस्थी एंड माहेश्वरी पढ़िए। अवस्थी माहेश्वरी एक पुरानी बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। मैंने खुद पढ़ी थी वो नेट के एग्ज़ाम में। उसमें अच्छा खासा सिलेबस निकल जाता है और लेकिन वहाँ थोड़ा सा उसके लिए टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप लक्ष्मीकांत को ही प्रेफर कर दीजिए। उसके बाद जो स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, तो इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, पार्टी पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल बिहेवियर, फेडरलिज्म, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म, सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशल एक्टिविज्म। उसके बाद जो है तीसरा यूनिट्स ऑफ लोकल गवर्नेंस। बिल्कुल ये सारा जो है लक्ष्मीकांत की बुक से निकल जाएगा। और अब ये जो 14th चैप्टर है तो ये सारा कुछ वहाँ से निकल जाएगा। तो जैसे उसके बाद हैं कॉन्टेक्सचुअल ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक डिज़ाइन, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, रोल ऑफ एनजीओज। तो बिल्कुल जो है सारा कुछ वहाँ से निकल जाएगा। तो ये उसके बाद एक और रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस जो क्लास जो XV जो 5th यूनिट है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, उसमें SEBI पावर फंक्शंस एंड रोल है। तो इसमें लिए आप जो है नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर नितिन सिंघानिया जो है रिसेंटली उसकी बुक आई है 2020 में उन्होंने वो पब्लिश की है। इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आप कहीं भी मिल सकते हैं तो उसके 2-3 यूनिट्स का आप फोटोशॉट कर दीजिए। तो ये जो है ये वाला भी टॉपिक, ये वाला भी और ये वाला भी, जो ट्राई का भी है, जो SEBI का भी है, तो कमीशनर्स ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंस एंड रोल जो है कॉम्पिटिशन, तो ये सारा तीनों वहाँ से निकल जाएगा। तो लॉबिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो भी नितिन सिंघानिया की बुक से निकल जाएगा। और उसके अलावा जो है ये नितिन सिंघानिया की बुक से सारा निकल जाएगा। जो 15th यूनिट है ये नितिन सिंघानिया, याद रखिए नितिन सिंघानिया, नितिन सिंघानिया की बुक से ये सारा निकल जाएगा। तो ये कुछ मैंने बता दिया। PG जो पॉलिटिकल साइंस में एंटर होना चाहते हैं सिलेबस में, जो ये PG पॉलिटिकल साइंस में जो एंट्रेंस में जो शामिल होना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया सिलेबस के बारे में, कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे। तो उसके अलावा जो है आप मेरे साथ बने रहिए। मैं इसमें बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड करने जा रहा हूँ। अभी बहुत वक्त है एंट्रेंस के बारे में, लेकिन जो लोग अभी से सोच रहे हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बना के रखा, क्योंकि 2-4 बच्चों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इनबॉक्स किया था, उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था। तो उनके लिए तो डिमांड है ये कि जो पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, तो उन बच्चों के लिए वो इसको देखेंगे और इससे उनका फ़ायदा ज़रूर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और उन्हें कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब मैं नए वीडियो सिलेबस के लिए रिलेटेड लाऊं, कंटेंट के रिलेटेड लाऊं, उस वक्त वो पढ़े, वो हासिल करें। देखिए आपके लिए सारे बुक्स लाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये आपके 2-3 हज़ार बुक्स आ जाएंगी। एग्ज़ाम ही तो देना है। आपके पास कुछ बुक्स हो भी सकती हैं, किसी के पास नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको जो है ये मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा सारा। आपको वीडियोस के ज़रिए से सब कुछ बता दिया जाएगा। एक MCQs का सेशन आ जाएगा, उससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।